हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे एमटीजी मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक से यहाँ पे आईएमओ की तैयारी। तो जिसमें चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा नोइंग आवर नंबर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। इस वीडियो में हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स हैविंग 6 इन टेंस प्लेस। यानी हम एक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें टेंस प्लेस पे 6 हो, जिसमें टेंस प्लेस पे 6 हो और जिसमें हमने 4 अलग अलग डिजिट यूज़ करी हो और वो एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो। तो जो हमें ऑप्शन दिए हैं हम देखते हैं उसमें जो है ना, बी और सी ऐसे ऑप्शन है जिसमें टेंस प्लेस पे 6 है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर हमें देखना है कि उसमें 4 डिफरेंट डिजिट यूज़ हुई हो। देखिए ये जो बी ऑप्शन है इसमें हमारे पास एक डिजिट यूज़ हुई है 9, एक 6 और एक 8, और जो ये है इसमें हुई है 6, 7, 8 और 9। तो इसमें 4 डिजिट यूज़ हुई है, इसमें 3 डिजिट यूज़ हुई है। तो यानी वो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें टेंस प्लेस पे 6 भी आया है और इसमें 4 डिफरेंट डिजिट भी यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 2 एंड 7 इन द नंबर दिस। हमें यहाँ पे नंबर दिया है, हमें बताना है कि इस नंबर में जो प्लेस वैल्यू है 2 की और जो प्लेस वैल्यू है 7 की, उन दोनों को जोड़कर क्या आंसर आएगा। तो देखिए इस नंबर में जो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले हम लिख लेते हैं 2, और 2 क्या कि जितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितनी डिजिट है उतनी ज़ीरो आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 और उसके आगे जितनी डिजिट है उतनी ज़ीरो। इसी तरह 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7, उसके आगे जितनी डिजिट है उतनी ज़ीरो। 1, 2, 3। अब इनका जो सम होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 27,000। 27,000 इज 6, ये वाला ऑप्शन है सी, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नंबर 4,600,050 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम लिखेंगे 4 बिलियन। अब बिलियन कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। बिलियन पे आएगा 4 क्योंकि हमें लिखना 4 बिलियन। ओके, अब आएगा 600,000, 600 और आगे 1000, 1, 2, 3, 600 एंड 1000 की 3 ज़ीरो। फिर आएगा हमारा 50, ओनली 50। तो ये होगा राइट आंसर। तो ये आंसर कहाँ पे है, देखिए इन तीनों में से होगा ये, क्योंकि इन तीनों में ही है। यहाँ पे 4 बिलियन फिर 6000, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेस इन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगी, देखिए वंस, टेंस, 100, फिर आता है 1000, 10,000, 100,000। तो जब 100,000 आता है उसके बाद हमारे पास आता है मिलियन, 10 बिलियन, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे दिया नहीं हुआ, तो ये हो गया रॉन्ग आंसर, ये नहीं होएगा। फिर है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे पहले 100,000 आएगा फिर मिलियन आएगा, तो ये राइट नहीं है। फिर है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और ये हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस। हमें डिफरेंस बताना है किस किस का, एक तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का और एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, 999,999, यानी अगर 6 डिजिट नंबर बोला है, अब 6 टाइम लिख दिया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है तो 6 टाइम 99 लिख दिया, वो हमारा बन गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में क्या आएगा, 0, 0, 0 और लास्ट में आएगा 1। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 9 का 9, फिर 9, 9, 9 में 1 जाएगा 8, 9 एंड 9। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 9, 9, 9, 8, 9, 9, यानी ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर होगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस। हमें एक डिजिट को केवल एक बार यूज़ करना है और इन चारों डिजिट से जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा वो बताने हैं। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट वो है 7, फिर 4, फिर 3 और फिर 0। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया हमारा ये। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले छोटी डिजिट आएगी, लेकिन सबसे छोटी 0 है और 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, तो हम 3 से शुरू करेंगे और 3 के बाद 0 लिखेंगे, फिर आएगा हमारा 4 और फिर आएगा हमारा 7। तो ये हमारे 2 नंबर आएंगे और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कोमाज आर इंसर्टेड इन नंबर आफ्टर ईच। हमें इसको फिल करना है। तो कोमा हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, हर पीरियड के बाद, हर डिजिट के बाद कोमा नहीं आता। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, सॉरी तो नंबर है, जैसे हम कब कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे हम एक तो 1000 के बाद लगाते हैं कोमा, जैसे 9 8 7 6 4 3 2, इसमें हमें कोमा इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 1000 के बाद लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, फिर 2 के बाद लगाते जाते हैं, यानी हर पीरियड के बाद। ये वंस वाला पीरियड है, ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है। तो हर पीरियड के बाद हम कोमा इंसर्ट करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीरियड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस, इज डिजिट यूज्ड एटलीस्ट वंस, यानी हर डिजिट को एक बार यूज ज़रूर करना है। तो हमें क्या करना है, 5 डिजिट ओड नंबर लिखना है इन डिजिट से। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट भी है वो, तो ग्रेटेस्ट है तो सबसे पहले बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ी डिजिट है 6। फिर क्योंकि हमें 5 डिजिट लिखना है और दी हमें 4 डिजिट है, तो दोबारा फिर 6 को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आएगा 5 और फिर आएगा 0 और फिर आएगा 1। देखिए वैसे तो 0 बाद में आना चाहिए, अगर ग्रेटेस्ट डिजिट सिर्फ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना होता है तो जो 0 है वो A1 के बाद आएगा, लेकिन क्योंकि हमें ओड नंबर भी लिखना है इसलिए लास्ट में 1 आएगा ताकि ये ओड नंबर बन जाए। जैसे अगर हमें सिंपल ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना था तो हम ऐसे लिखते 510, है ना, लेकिन ये तो इवन नंबर है, हमें तो ओड भी लिखना है, इसलिए हमने क्या किया 0 और 1 को रिप्लेस कर दिया और ये हमारा नंबर आ गया जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है और ओड नंबर है। फिर आएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। अब स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 बार 0 आएगा और फिर आएगा हमारा 5, फिर आएगा हमारा 6 ओनली 6 आएगा। 5 डिजिट लिखना है ना, तो हम 0 को 2 टाइम यूज़ करेंगे, तो 10056। अब ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और यहाँ पे ये इवन भी है, तो हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसके यहाँ पे लिखते हैं 10056। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचा था 4, तो 4 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। द नंबर दिस कैन बी रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए तो उसमें 3 के पेयर बनाएंगे हम। 3 नंबर्स को इस तरह से बनाते हैं। तो ये हो गया वंस वाला, 1s 10s 100, ये हो गया 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी 826 मिलियन। 826 मिलियन, यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर है 315,000, फिर 269, तो राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमने पहले हम 3 का बनाएंगे और फिर ये जो ये है हमारा मिलियन वाला यानी 826 मिलियन, फिर ये 1000 वाला यानी 315,000 और फिर ये हमारा वंस वाला यानी कि 269, तो राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर स्टार्टिंग विद 72 crores विल हैव। हमें बताना है जो 72 crores नंबर है उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी। कैसे लिखते हैं हम, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ पे आ गया 72 क्योंकि हमें 72 करोड़ लिखना है। अब इसके डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यानी कि 9 डिजिट्स। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।